हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ। चैप्टर का नाम होगा समांतर श्रेणी और इसके हम यहाँ पर करेंगे एमसीक्यूज पार्ट सेकंड। इसका एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया है। जिन बच्चों ने उससे न देखा हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स के नाम से, चैनल पर वहाँ जाइए और देखिए, सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा सीक्वेंस में। समांतर श्रेणी के पूरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, एक्सरसाइज जितने भी एनसीईआरटी के सारे वहाँ पर बता दिए गए हैं। आप वहाँ जाकर देखिए, मस्त रहिए, तैयारी करिए और बोर्ड में 100 में 100 मार्क्स लाइए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 लिख गया है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। कोई बात नहीं। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ये ए पी है, यानी समांतर श्रेणी है का सार्वधातर निकालना है। बहुत आसान होता है। अगले वाले पद से पिछले वाले को घटा दो। तो देखो अगला वाला पद क्या है, ए प्लस डी, और घटाएंगे पहला वाला पद माइनस से हो जाएगा, तो ये निकलेगा। ये कट गया, क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए। ये एपीडी है 7 13 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या। तो ये अंतिम पद है ना, ये तो पदों की संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो माना पदों की संख्या n है। तो देखो ये चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको हल नहीं करना, रफ में हल करके आंसर निकालना है। वो आंसर डायरेक्ट टिक करना है। और यही अगर बड़े सवाल के रूप में आता तो हल करके आप बताते, लेकिन इसका आंसर आपको रटा तो है नहीं, तो हल तो करना पड़ेगा। तो रफ में हल कर लीजिए। तो देखो क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद ये लास्ट में दिया है 205। ठीक है, ए कितना है 7, एन निकालना है, डी कितना निकलेगा 13, 7 घटा दो 6। तो 205 बराबर 7, 6n माइनस 6, ये 1 बचा, 1 इधर 204। तो 6n बराबर 204 आ जाएगा। काटो इसको, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 34। आंसर हो गया ए। ठीक है, तो n का मान निकल आया। सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4 देखो, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। जिस एपी का अंतिम पद ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित, है ना। लेकिन इसमें यहाँ अनंत भी दिया है, तो अनंत भी हो सकता है आंसर, लेकिन सही लैंग्वेज अपरिमित होती है। ठीक है, तो आंसर अगर इन दोनों में चुनना हो, अनंत और अपरिमित में, तो अपरिमित लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा। 7 10 13 16 एपी में है, तो इसका पहला पद कौन नहीं जानता। पहला पद तो 7 होगा ना, ये तो कोई बता देगा। डी हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, इतने आसान सवाल आते हैं। अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा और समझा है तो फिर यहाँ पर कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखो, बताओ बच्चों, सवाल नंबर 6 क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग क्या होंगे। देखो यहाँ पर हमने हिंट दे दिया है। तो प्राकृत संख्याएं लिखो 1 2 3 4 अप टू 100। तो देखो ये अंतिम पद दिया है, ये पहला पद दिया है और योग पूछा है। तो जब अंतिम पद और पहला पद दिया हो तो ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल लगा दिया। तो कितने 100 प्राकृत पदों का, यानी 100 का, यानी कि 100 रख देंगे तो ये यस 100 निकल आएगा। और ए कितना है, ए 1 है और एल 100 है। ठीक है, यहाँ इसको हल कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 50, 100/2 50, और ये हो गया 101। 50 गुणा करो, 50 से कम 50, 50 से कम 50, कितना गया 50 50। आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना आसान। सवाल नंबर 7, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का क्या योग है, देखो ये होता है n+2, n+1/2 ये होता है। अब ये कैसे निकलता है, तो तुम्हें इसे लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाओ, ये निकल आएगा। देखो n/2 प्रथम प्राकृत संख्या, तो पहला पद 1 होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, डी यहाँ कितना आता है 1 2 3 4 ये होता है। तो 2 से 1 चला गया 1, हल करो कितना आ जाएगा n/2, ये हो गया 2
ये हो गया प्लस एन माइनस वन, तो कितना बना n/2, अंदर बचा n+1, यही तो होता है, ये होता है n/2 n+1, है नहीं, n+1/2 n+1/2, तो ये ऐसे निकलता है। याद कर लो, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो याद कर लो n+1/2 होता है। कैसे निकलता है, ये फार्मूला लगाया, हल किया, निकल आया। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 8, सभी बच्चों देखें, किसी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी 4, 7, 10 का 30वां पद, बहुत आसान है। 30वां पद, nवां पद का फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह 30 रख दोगे तो ये 30वां पद निकल आएगा, a30। 30वां पद पूछा है तो n की जगह 30 रख दो, a क्या है 4 पहला पद, प्लस n की जगह कितना चलेगा 30 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 7 से 4 गई 3, तो 4 प्लस ये 29 हो गया, 29 गुणा 3, हल करो, 3 9 27, 2 3 6 2 8 87 और 4 91, ये आंसर हो गया सी, निकला है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9, उत्तर दें जबकि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, सही उत्तर निकालना है। अरे भैया 30वां पद निकालना है तो a30 यानी एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन की जगह कितना रख दो 30, तो 30वां पद निकल आएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 7 से 10 घटाओ माइनस का 3 आएगा, तो और a कितना है 10, a 10 है, 10 लिख दो, तो ये हो गया 10, ये हो गया 29 गुणा -3, अरे माइनस प्लस गुणा माइनस होगा, 3 गुणा 9 को 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8 87, तो ये 87 10 चलेगा माइनस से 70, आंसर हो गया सी, ठीक है। सवाल नंबर 10 सॉल्व करते हैं भाई बच्चों, देखो जरा ध्यान से, सवाल नंबर 10 ये दिया है, सार्वधातुक डी बताओ। अरे बच्चों सार्वधातुक क्या होता है, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दो जस्ट, तो ये -1 है और माइनस ये -5 घटाओ, तो -1 + 5 बराबर कितना जाएगा 4 आएगा प्लस का, ए हो गया आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया ए। अब सवाल संख्या 11 देखो, बढ़िया है सवाल। देखो क्या कह रहा है, यदि एपी का छठवां पद 12 और मतलब छठवां और 12वां पद 13 25 है, तो छठवां पद को हम a + 5d लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है 13, 12वां पद को क्या लिख सकते हैं a + 11d, ये है कितना 12वां पद 25, तो 20वां निकालना है, तो इन दोनों समीकरणों की मदद से हमें ad निकल आएगा और फिर 20वां पद हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, तो इसको घटा दो, घटाने से a कट जाएंगे, ये बचे 5 से 11 चलेंगे तो 6 माइनस के 6d, और ये बचे माइनस के 12, 25 से 13 चले गए माइनस के 12, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, d बराबर 2 आया। जब d बराबर 2 आया तो d का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं, तो a + 5 गुणा 2 बराबर 13, तो ये हुआ आपका 10 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 10, तो a बराबर कितना आ गया 3। निकालना क्या है 20वां पद, तो 20वां पद a20 बराबर क्या होता है a + 19d, ये फार्मूला 20वां निकालना, तो 19 के साथ डी के साथ 1 कम आएगा है, a कितना आया 3 रख दिया, 19 d कितना आया 2 रख दिया, तो 3 19 दूनी 38 3 41, ढूंढो 41 कहाँ है, सी में है, आंसर क्या हो गया सी हो गया आंसर, ओके है ना, मज़ेदार आसान से सवाल है। चलिए सवाल नंबर कौन सा है हमारे सामने 12, तो सवाल नंबर 12 हल करते हैं। आज अब ये 12 नंबर क्या कहता है, एपी दिए, इसका व्यापक पद निकालना है, ए एन निकालना, ए एन को हम जनरल टर्म कहते हैं व्यापक, तो ए एन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, तो ए एन हमें निकालना है, a कितना है 2 पहला पद 2 लिख दिया प्लस n-1, डी कितना है 4 से 2 घटा दो 2 आया,
तो 2 + 2 के अंदर गुणा करो, 2n-2, ये 2 कट गए, कितना है 2n आ गया, कहीं पर है 2, ये आ गया, बी हो गया। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए सवाल नंबर 13 पढ़ो, क्या कहता है? एपी का व्यापक पद अगर इतना है, मतलब an दिया है, क्या दिया बच्चों? an दिया है, कितना 3n+5। इसका सार्वधातर क्या होगा? तो देखो, पहले आप पहला पद निकालो, दूसरा पद निकालो, दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, सार्वधातर आ जाएगा। तो एक बार a1 निकाल लो, यानी जब 1 रखो तो 3 × 1 + 5 कितना आ जाएगा? 5 3 8। a2 निकालो, n = 2 रखो, तो a2 क्या? 3 × 2 + 5, तो 3 दूनी 6 5 11, तो a2 कितना है? 11। तो सार्वधातर डी कैसे निकलेगा? a2 से a1 को घटाना पड़ता है, अगले वाले पद से पहले वाले पद को। तो a2 है 11, a1 है 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 3 ढूंढो कहाँ है? सी में, सी आंसर हो गया। क्लियर? अब आते हैं सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14 देखो, पढ़ो बच्चों। किसी अनुक्रम का nवां पद ये दिया है, जनरल टर्म दिया है, तो इसका 5वां पद निकालो। अरे भैया, n की जगह 5 रख दो, तो n = 5 रख दो इसमें, तो ये 5वां पद निकल आएगा ना तुरंत। 3 × 5 + 2, 15 + 2 = 17। ढूंढ लो आंसर, बी होगा। आंसर क्या हुआ? बी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 पे आते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24 और 15 तक जाओगे तो 15 × 120, लास्ट वाला टर्म ये आ गया। प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो योग का फार्मूला a+l वाला लगाते हैं, और जो l होता है वही an होता है। ठीक है, तो ये अंतिम पद है, इसको हम an भी कह सकते हैं और इसको l भी कह सकते हैं। तो Sn = n/2, a+l लगा दिया, तो n कितने? 15 गुणज, तो n जो कितना हो गया? 15/2। ये कितना हो गया बच्चों? 8 प्लस ये 120। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? 15/2 गुणा 120 और 8 28, 128 ये 2 है, तो 2 का कर दो इसमें, 2 × 12, 2 × 8 64। अब 15 × 64 में कर दो, 15 × 60, 6 15 × 90, 6 96, 960। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, सॉरी। अब देखो सवाल नंबर 16। प्रथम 900 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो प्रथम 900 का निकालना है ना, तो आपको हमने पढ़ाया था। अच्छा देखो, इसको अगर आप शॉर्ट मेथड से करो तो ये फार्मूला हो जाता है n+1/2। अरे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। ठीक है, तो 900 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो n = 900 दिया है, तो 900 + 1/2। जब इसको हल करोगे तो इनमें से कोई संख्या नहीं आएगी, ज़्यादा आ जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा, कोई नहीं होगा। और वैसे अगर करोगे तो योग निकालना है, तो 1 2 3 ये प्राकृत है, डॉट 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 900 पदों तक। तो प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया, लगा दो फार्मूला, Sn = n/2 a+l, ये वाला लगेगा। तो ये 900, ठीक है, बटे 2, ए कितना है 1 और एल कितना है 900, सॉरी 900 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? वही तो हो गया 900। 900 पद भी है और 900 अंतिम है। ठीक है, तो यही आ गया 900/2 और 901, यही आ गया। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो चाहे आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, चाहे ये योगफल का फार्मूला लगा के तब हल कर लो, आंसर वही आएगा। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 देखो, 16 हम लोगों ने कर लिए, 17। समांतर श्रेणी दी है कि 15 पदों का योग निकालें। n = 15 हो गया, ठीक है, a = 5 हो गया, और d = 10 से 5 घटा दो, 5 हो गया। बस लगा दो फार्मूला, यस 15 पदों पूछा तो n की जगह 15 चलेगा, 15/2।
2a की मतलब 5 प्लस n माइनस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना 5। बस हल करो तो 15/2 ये 5 दूनी 10 प्लस 14 बचा 14 पंचे 70 नहीं हाँ 70 और 10 80 बराबर तो 15 × 80/2 ये हुआ 40। 15 चौके 60 600 आ गया। आंसर हो गया सी। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में। तो अगर आपने पहले के क्लासेस पढ़े हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और इसको जरा सा कैलकुलेशन करोगे आंसर निकाल लोगे, टिक मार दोगे, आगे बढ़ोगे। 18 सवाल 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं के योगफल। हमने हिंट दे दी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं। तो 1 3 5 7 डॉट 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 49 होंगी। तो n बराबर कितने हो जाएंगे, इसको गिन लोगे तो 1 से लेके 49 तक, तो ये मिलेंगे 25 और a पहला पद है। ठीक है, d निकल आया, अंतिम पद 49 है। तो जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो a प्लस एल वाला फार्मूला लगता है, SN बराबर 1/2 a प्लस एल। योगफल निकालना है ना, तो जब भी पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो यही फार्मूला लगता है, a प्लस एल वाला, पहला पद अंतिम पद। तो क्या होता है, SN बराबर 1/2 a प्लस एल। तो SN ये n कितना हो गया 25, तो n जगह 25 रखो, 25/2। a की जगह पर 1 हो गया, ठीक है, और l की जगह पर 49 कितना हुआ 25/2 गुणा 50। तो ये कटा 25 हुआ, 25 25 625। 25 25 का गुणा कितना होता है 625। क्या हुआ 625 कहाँ है, सी में है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। ठीक है ना, मजेदार है ना जादू। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, 19 की तरफ। यदि एपी का छठा और 12वां पद दिया है 13 12 13 25, तो 20वां पद निकालो। बहुत आसान है, अभी बताया था ना इस टाइप का। छठा पद यानी a + 5d बराबर कितना दिया 13। 12वां पद यानी a + 11d बराबर कितना दिया है 25। तो जब भी ये दो समीकरण बनेंगे उनसे हम a और d के मान निकालेंगे। और 20वां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a20 बराबर क्या फार्मूला लगेगा, a + 19d। तो 20वां पद निकालने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। वो कहाँ से निकलेगी, इन दो समीकरणों से। तो इसको माइनस करो और ये काट दो, तो ये 11 बचेंगे। 11 से 5 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 6, -6 बराबर ये कितने बचे -12। ठीक है, तो ये हो गया d बराबर 2। d की वैल्यू यहाँ रख दो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो a + 5 × 2 बराबर 13। तो a बराबर 3 आ गए। तो d आ गया 2, a आ गया 3। यहाँ अब निकाल लो 20वां पद ये फार्मूला लगा के। तो a20 बराबर कितना आ जाएगा, a कितना है बच्चों 3 + 19 × 2, 19 दूनी 38, 3 41। आंसर क्या आ जाएगा 41। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20वें सवाल को देखते हैं, ट्राई करते हैं। समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना, ही तो बहुत आसान है, दुनिया में से आसान सवाल ही नहीं हो सकता है। a + n - 1 × d, बस n की जगह 11 रख दो तो 11वां पद निकल आया। जनरल टर्म का फार्मूला लगाया, 11वां पूछ रहा है, n की जगह 11 रख दो तो a 11 हो जाएगा। a कितना दिया -5 पहला पद, n की जगह 11 - 1 d कितना निकलेगा, 0 से 5/2 को घटा दो तो प्लस के 5/2। हल करो -5 प्लस ये 10 हुआ, 10 × 5/2। ये 5 बार कटा, 5 × 5 = 25 -5 + 25 बराबर 20 आया। 20 कहाँ दिया है, सी में। तो आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखो बच्चों, बड़े मज़ेदार। अनुक्रम का nवां पद दिया है, an दिया है, तीसरा निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर n बराबर 3 रख दो, n बराबर 3। तो a तीसरा निकल आएगा 4 की पावर 3 + 1, तो 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 को 4 बार लिखो ऐसे करके, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 16 256। आंसर हो गया डी। ठीक है,
सवाल नंबर 22, समांतर से इसका अगला पद बताओ। 1 2 3 4, 3 दिए, चौथा निकालना है। तो इसको पहले आप हल करो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 3 बार लिख सकते हैं। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 बना। इसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो 3 2 बार आया तो 3 एक बाहर निकल आया, इतना बचा। सिमिलरली आप 32 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों 32 को? 2 4 × 4, 4 चौको 16 दूनी 32, 4 2 बार आया, एक बाहर निकल गया। तो जब आप देख रहे हो पहला पद 2√2 है, तीसरा पद, दूसरा पद 3√2 है, चौथा 4√2 है, तो √2 तो कॉमन चल रहा है, तो चौथा पद यहाँ क्या निकलेगा? उसमें भी √2, कोई भी पद निकालेंगे उसको √2 तो रहेगा, जो कि चल रहा है, देख रहे हो। तो √2, और देखो यहाँ 2 यहाँ 3 1 4 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5√2। तो आंसर कहाँ हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। आगे समझ में? तो जब भी कभी अंडर रूट में दिया हो तो उसको आप हल कर लो, इस रूप में लाओ, तभी आप उसे निकाल पाओगे। 23, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 6 है तो T47 T35 निकालना। अरे बहुत आसान है बच्चों। T47 मतलब ये वो कह रहा है ना, A47 A35, यानी ये 47वां पद और 35वां पद की बात कर रहा है। तो T47 माइनस T35, तो ये क्या हो जाएगा? A + 46D माइनस ये क्या हो जाएगा? A + 35 है तो 34D, ये निकलेगा। हल करो इसको। A + 46D माइनस A - 34D, ए कट गए, 46D और -34D, ये कितने बचे? 12D, 12D आया, और सार्वंतर दिया कितना? 6। तो यहाँ पर आप D की जगह 6 रख दो, तो 12 × 72, कितना आ गया? 72। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 24, देखिए बड़ा मज़ेदार है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। समांतर श्रेणी का 12वां निकालना है। अरे बच्चों कितने बार बताएं? an बराबर एनवा पर लगाओ, a + n - 1 × d। एनवा पद का फार्मूला लगाओ, अब हमें निकालना 12वां है, तो n की जगह 12 रख दो, अपने आप 12वां पद आ जाएगा। तो n की जगह 12 रखो। ए तो 6 दिया है, n की जगह 12 रखा। d कितना है? 10 से 6 घटाओ, 4, 6 11 बचे, 11 4 में गुणा करो, 44, 44 6 50, कितना आ गया? 50। बी आंसर हो गया। ठीक है, 25 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत मज़ेदार है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, ठीक है, और सार्वंतर 4 है, तो श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालो। बहुत आसान है ना। ए बराबर कितना दिया? -2, और सार्वंतर दिया 4, तो क्या निकालने? प्रथम 4 पद। तो पहला पद क्या होता है? A1 बराबर, जो ए होता है वही A1 होता है, तो -2 हो गया। ठीक है, फिर A2 क्या हो जाएगा? A + D, तो A कितना है? -2, D कितना है? 4, तो कितना आया? 2। फिर A3 निकालना है, तो A3 क्या होगा? A + 2D, तो A कितना दिया है? -2, -2 रख दिया, +2, D कितना आया? D कहाँ है? D 4 है ना, तो 2 × 4, तो कितना आ जाएगा? -2 + 8 बराबर कितना आ जाएगा? -6, सॉरी प्लस का 6। और अब निकालना A4, तो A + 3D, A की जगह पर -2, D की जगह पर 4, -2 + 12, -2 + 12, तो कितना आ जाएगा? 10। 10 आ गया, तो चारों पद निकल आए। तो क्या हो गए पद? -2, 2, 6, 10, ये 4 पद हो गए। तो इसका हमने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गई बात? तो 25 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26
समांतर श्रेणी के प्रथम धन पूर्णांकों का योग, चाहे समांतर श्रेणी के प्रथम धन पूर्णांक है चाहे प्राकृत संख्या का है, दोनों एक ही चीज होती है। धन पूर्णांक भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, वही प्राकृत संख्या होती है। तो क्या क्या आता है, n+1/2 होता है, यही होता है। तो बी हो जाएगा। यदि 2k-1 एक ये है, एक 7 है और एक 3 के समांतर श्रेणी में हो तो k का मान निकालो। तो आपको हमने बताया था कि अगर ए बी तथा सी समांतर श्रेणी में हो, किसमें हो, ए पी में हो, तो क्या होता था, किनारे वालों के योग का आधा b होता था। तो यानी b बराबर क्या होता था, a+c किनारे वालों का जोड़ उसका आधा। तो अब यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यही ट्रिक लगेगी। तो क्या है, 2k-1 कॉमा 7 और क्या है 3k, ये AP में है तो किनारे वालों का योग का आधा 7 के बराबर होगा बीच वाले के। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2k-1 + 3k/2। हल करो, इधर होगा 14, ये 2 के 3 के 5 के -1, ये -1 इधर आ गया प्लस हो जाएगा। तो 5k बराबर 15, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 15/5 बराबर 3। 3 कहाँ है, ये हो गया। तो सी आंसर होगा इसका। ओके, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद इतना दिया, तो क्या दिया है, nवां पद, यानी जनरल टर्म an दिया है 3n²। ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने। तो उसका चतुर्थ पद, तो n बराबर 4 रख दो तो चतुर्थ पद आ जाएगा 4। क्या 3 × 4 का स्क्वायर + 4 × 4, तो 3 गुणा ये 4 चौको 16 होते हैं, 5 चौको 20 होते हैं, 16 3 48 होते हैं और प्लस 20 होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 68। कहाँ है 68, ए में है 68। तो ये स्टूडेंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। ये MCQs का पार्ट 2 था। इसमें 28 सवाल हम लेके आए थे जो विभिन्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आपको ये क्लास कैसा लगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, और ऐसे ही मैथ्स को आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।